हमारे स्पोक पर्सन बाबा फेलिक्स और न्यातो दुकुम की तरफ से ब्रीफिंग रखा गया था, जहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया आंसू को कि बंद कॉल ऑफ करने के लिए। तो उसमें एक चीज न्यातो दुकुम जी ने एक मेंशन किया है कि एंटी सोशल एलिमेंट भी होने का कुछ इंटेलिजेंस से उन्हें इन्फॉर्मेशन मिला है, बोला है। तो इसके ऊपर में क्या कहना होगा बस? देखिए, बंद कॉल ऑफ कोर्स, बंद कॉल जो ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन अभी जो अपीशियस पेशको को लेके अभी जो बंद कॉल किया है, इसका एक अपना स्ट्रॉन्ग बेसिस है। अभी सरकार आप लोग न्यूज़ इस इशू को फॉलो अप कर रहा है बोलने से पॉइंट वाइज, अगर आप गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्पोक्स पर्सन होम मिनिस्टर बोलने वाला को प्रिसाइसली अगर जवाब देना है बोलने से, वो भी हम मुश्किलें भी रह दिए है। हैविंग सेड दैट, तो उसमें जो एडिशन जो अभी आप बोला है, तो दुकुम सर जो बोला है स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का, ये तो उन लोग का काम है। सरकार, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उनका पास है, पुलिस प्रशासन उनका पास है। हम लोग बहुत इशू ओरिएंटेड वाला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग का काम है, हम लोग का अपना वॉलंटियर है। तो इन द डिस्गाइज ऑफ ओल स्टूडेंट्स यूनियन से कोई एंटी सोशल एलिमेंट इस ये बंद कॉल को एक्सप्लॉइट करना चाहता है बोलने से, विद इल इंटेंशन, वी विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इनफैक्ट हम भी अपील करेगा कि सरकार को अपना पुलिस प्रशासन को जितना भी आईबी डिपार्टमेंट को लगाइए, और कल को अगर कुछ ऐसे अनटोवर्ड इंसिडेंट होता है बोलने से, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार को जाएगा। विल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी माने सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ये है Mr. President, so the ANSU shall stay rooted to their statement and carry forward the Band call tomorrow. That's what you wanted. यस, एग्जैक्टली वही है। अभी आप देखिए, आप ये मैं बोलता है कि इस इशू में सबसे इंटरेस्टिंग सो पर जो मेरा स्टडी है, जो लॉजिकली हम स्टडी किया, इसमें ये है कि सरकार बोलता है कि काम कर रहा है, और वी एक्सेप्ट सरकार कुछ अप टू द एक्सपेक्टेशन में काम नहीं करने से भी कुछ चीज़ किया है, और उन पॉइंट वाइज भी शायद वो रिप्लाई बना के अभी शायद आसिफ फेलिक्स, बाबंग फेलिक्स स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल आप लोग को बताया है। ओ, आप उसका ब्रीफिंग तो नहीं देख पाया है, बट देन यहाँ में ऐसे एक चीज है कि सो पर 2014 से लेके अभी तक जितना भी अरेस्ट हुआ है, 34 सो पर अरेस्ट हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक ही सेलर को आप अरेस्ट किया है, बायर्स टू नंबर्स ऑफ अनदर जो 33 नंबर्स है बायर्स है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सिर्फ इतना सालों में एक ही आपका सेलर होगा, ताकि जरंग ही होगा। तो इसमें हमेशा एक चीज हमेशा रहता है कि भाई बारचू आई एम नाबम हमेशा बोलता है कि नाबम निपो नाबम निपो। आई एम नॉट स्टिक टू नाबम निपो ओनली, नाबम निपो भी अगर इन्वॉल्व है बोले से अरेस्ट होना चाहिए। और इससे पहले जो प्रीवियसली जो निपो से पहले जो भी सेक्रेटरी था, कमिश्नर, जो भी आपका ऑफिसर था, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इसका बाद जितना भी स्टाफ है उनको, मेंबर्स, सेक्रेटरी को, सबको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और बोलता है कि कर रहा है। इट इज ऑलरेडी 4 months आई थिंक। तो यही है हम लोग का जो कैरी फॉरवर्ड करने का। और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का भी मेंशन किया था, आर्टिकल 34 27 गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उन लोग के अगेंस्ट में डिपार्टमेंट इंक्वायरी रखा गया। लेकिन आप लोग की तरफ से कुछ पॉइंट रखा गया था मीटिंग में कि एक टाइम ड्यूरेशन वगैरह दिया, क्योंकि जो तन्या दगादू के उनको अभी अरेस्ट तो किया गया, लेकिन अभी तक सस्पेंशन या वगैरह कुछ अभी तक नहीं हुआ है। तो आंसू उसको देखेगी ये चीज को? नहीं, देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग वाला बात तो है कि जब जब आंसू एक बंद कॉल का अनाउंस करता है, जब आपका रैली करता है, तब आप सरकार एक्ट करता है। मेरा कहने का मतलब है 3 मंथ में क्या कर रहा था, 3 मंथ्स में तो बहुत कुछ कर सकता था, वो तो किया नहीं। अभी जैसे आपको हम बता रहे हैं कि ये लोग 4 पॉइंट है, तो ये लास्ट मंथ का 21 में ये लोग कैबिनेट डिसीजन हुआ। चलो, उसमें हम बोला है कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी को आप ये स्पीड पेस्ट में आप करेगा बोल के बोला। इट इज वेल एंड गुड। आप अभी क्यों कर रहा है, पहले क्यों नहीं किया है उसको? अभी देखिए कि विसल ब्लोअर एक्ट 2014 सेंट्रल एक्ट का मुताबिक आप उसको ऑन द बेसिस ऑफ अरुणाचल प्रदेश में एक्सटेंड करके वो एक्ट को बनाएगा बोला है। तो अंशु क्या चाहता है, एस्पेरेंट क्या चाहता है, इसमें हम बहुत क्लियर है। पहले दिन से हमने बोला, आई थॉट कि हमको गवर्नमेंट ये इनवाइट करेगा टीम अंशु को, हम लोग उसमें रखेगा। यहाँ में अरुणाचल में देखिए, स्पोर्ट्स कोटा का नाम से कोई कैरम खेलने वाला को आप जॉब दे रहा है, कराती वाला को दे रहा है, बैडमिंटन वाला को, फुटबॉल वाला को दे रहा है, मिस अरुणाचल को फंडिंग कर रहा है, मिस कैपिटल को फंडिंग कर रहा है, अरुणाचल गोट टैलेंट को, जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, तवांग म्यूजिक फेस्टिवल को, मेचुका म्यूजिक फेस्टिवल, डम्बुक म्यूजिक फेस्टिवल को आप इतना फंडिंग कर रहे हैं बोलने से, हम चाहता है कि स्पेसिफिकली ये विसल ब्लोअर एक्ट का अंदर में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंशन या तो इसका अंदर में नहीं आता है बोलने से, ग्यामर पादंग जैसे जो आज का दिन में एक रेगुलेशन लेके आया है, उसका सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट उसको तो जॉब अनाउंस कर सकता है, वन टाइम रिलैक्सेशन गवर्नमेंट कैबिनेट का पास तो ये है, वो कर सकता है। और उसको एग्जैक्टली हम लोग वो चाहता है, तो वो डिसीजन को क्यों नहीं ये करता है?
कोई कैरम करने वाला, कैरम खेलने वाला कोई जेई है, हाँ, कोई मिस अरुणाचल में फंडिंग कर रहा है, तो हम ये नहीं बोल रहे कि इसको फंडिंग मत करो, आप उसको ध्यान में रखता है। तो आज का टाइम में आप देखिए कि ग्यामर पादंग ने अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या किया है, आग खोल दिया है, एक रेवोल्यूशन लेके आया है। और ये जो इंडिविजुअल जो गेम खेलता है, प्रेफरेंस में ये लोग को नौकरी नहीं देता है। तो अगर ऐसे बोलता है तो अंशु दिस टाइम क्या गलत है क्या? ग्यामर पादंग जैसे जो इतना बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश में जो एक ये अनफोल्ड किया है, अगली ट्रूथ ऑफ द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ये अनफोल्ड किया, उसको क्या एक जॉब ये नहीं होता है। तो ये हम लोग का मांग है। और आप बोलता है कि ये बोलता है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल बनेगा, आप कैसे बनाएगा? आप बताइए। ये वाला जितना भी अभी एसओपी है, इसको भी कौन प्रिपेयर किया है? ऑन द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपका कमीशन मेंबर तो ये क्या है, इसमें कितना फ्लॉस है, कितना प्रॉब्लम है? हम लोग चाहता है कि इसको भी हम लोग ये इशू को, सिंस वी आर स्पेयर हेडिंग दिस इशू पीरियड टू द लीकेज ऑफ दिस, अब पेपर लीकेज से पहले ये एपीसीएस का पेशको में अंशु काम कर रहा है, इसलिए हम लोग चाहता है कि मेरा पास भी थोड़ा सा नॉलेज है। सरकार अगर मेरा नॉलेज को लेना ही नहीं चाहता है, दैट मींस यू दिस सरकार इज एरोगेंट, बेसिस होना चाहिए तो हम लोग देखने दिले। बाकी पॉइंट में हम लोग ये बोल रहे हैं कि सो पर हाउ इट इज पॉसिबल कि आप सिर्फ 34 आदमी अरेस्टेड है, 2014 का आप क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे? 2014 में इट वाज अ क्लियर कट आपका ये पेपर स्कैम था। आप तब तो 5 आदमी को आर्टिकल 371 को इन्वोक करके गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको सस्पेंड किया है। वो लोग इंस्टेड ऑफ अंशु जब बंद कॉल करता है, आप बोलता है कि गलत है, हाँ? तो आप उसका जगह में फोर्स को यूज करने से अच्छा तो आप पेपर लीकेज इशू में एसआईसी का नंबर को बढ़ाइए ना। एसआईसी में कितना स्ट्रेंथ है आपका? 9 इंस्पेक्टर है, 1 एसपी है, आप नंबर्स को बढ़ाइए। इसलिए नहीं बढ़ाते हैं, 1 आयो है तो 3 आ गया है, नंबर्स को बढ़ाइए। हम लोग इसलिए बोलता है कि अभी का टाइम में पब्लिक मानने के लिए रेडी ही नहीं है कि सिर्फ एक ताके जरंग होगा। ताके जरंग का ऊपर भी पक्का आदमी होगा। नाबम न्यूपो को हम लोग स्पेसिफिक नहीं बोल रहा है, जितना भी फॉर्मर चेयरमैन था, सेक्रेटरी था, फॉर्मर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, उसको बोल रहा है कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। और अब बोलता है कि इन्वेस्टिगेट करा, कितना किया आप? 41A में बोला कि आप कितना को नोटिस किया? कौन सा फॉर्मर सेक्रेटरी, चेयरमैन, जितना भी ऑफिसर था, किसका प्रॉपर्टी को आप इन्वेस्टिगेट किया है? आप ओपन आइए। आप जब तक नहीं ये सब नहीं करेगा तो आप किसे पता चलेगा? और बोलता है कि लीड नहीं मिल रहा है, लीड नहीं मिल रहा है। लीड नहीं मिल रहा है बोलने से तब तो आपका एसआईसी आप कॉन्स्टिट्यूट करने का क्या मतलब है? विदाउट लीड आप जब बोल रहे हैं, विद कन्विक्शन बोल रहे हैं कि आपका और नंबर्स है, तो आप इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये है। और आने वाला दिन में हम ये बोल रहे हैं कि इस इशू को, अंशु को अंडरमाइन करके, हम लोग का बहुत क्लियर है, हम लोग पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग कन्फ्रंट नहीं करेगा। अंशु को भी कन्फ्रंट मत करो। नहीं, इसमें ये बोल रहा है कि इस इशू को सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और जितना भी आपका बीजेपी वर्कर्स, मंत्री, एमएलए सबको बोल रहा है कि ये इशू आप लोग के लिए ही है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन काल का दिन में अगर ड्यूटी करते हैं, अपने ड्यूटी में ही सीमित रहिए। हम लोग ये भी बारीकी से हम लोग का अपना कैंप, अपना जो इंचार्ज को हम लोग ये बोल रहा है कि कॉन्फ्रंटेशन में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नहीं तोड़ना है बोल के हम लोग ऑल नेसी स्टूडेंट्स यूनियन का तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। इन द डिस्गाइज ऑफ ऑल नेसी स्टूडेंट्स यूनियन, और कोई एंटी सोशल एलिमेंट अगर आके करता है बोलने से, इस चीज को जो अभी से जो संगे ड्रोमा जो मैम ने पूछा है वो उसको हम क्लियर कट हम लोग प्रिसाइसली जवाब दे रहा है, विल नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर। 12 घंटे की जो आप लोग ने बंद रखा गया है पहली बार आप की तरफ से ऑन इन दिस मैटर को, क्या लगता है ये 12 घंटा के एक दिन आधा जो कह सकते हैं, ये बंद कॉल के बाद क्या कुछ चेंजेस आ पाएगा? क्योंकि सरकार का तो वही है, हर चीज का प्रोसेस रहता है, काम में डिले रहता है, तो क्या लगता है कुछ स्पीडी बढ़ पाएगा या क्या इस बंद कॉल को रखना? इट इज अप टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम लोग एक जंग का आगाज किया है, हम लोग फ्रेंडली वे में इस इशू को रिजॉल्व करना चाह रहा था। वी विल स्टिक टिल द इशू इज रिजॉल्व। अभी इसका देखिए, डेफिनेटली कल आप लोग जैसे बंद कल ये होगा, हम लोग का एनकार चाहता है कि इस इशू को ये अंशु ऑफिस, ऑल नेसी स्टूडेंट्स यूनियन और आपका सिविल सेक्रेटरीट, सीएमओ ऑफिस से कुछ कदम का ही फासला है। अगर सरकार चाहता है कि फेस टू फेस राउंड टेबल डिस्कशन में अगर इशू रिजॉल्व होता है बोलने से,
और अगर उन लोगों का वो माइंड सेट है तो इट इज अप टू देम। अगर नहीं होता है कि सड़क में हम लोग को ओनली स्टूडेंट्स यूनियन को कंटिन्यू करने दो, इट इज अप टू देम। कल के दिन में मीटिंग उसमें काफी लंबा डिस्कशन भी चला। आज स्पोक पर्सन कम होम मिनिस्टर ने मेंशन किया है कि जो रिगार्डिंग दो, जैसे कि कमीशन भी बैठाया जाएगा, न्यू फॉर्मेशन ओवरहॉलिंग भी किया जाएगा, साथ ही साथ जो रिमेनिंग एग्जामिनेशन को भी लेकर वो बात कर रहे थे। लेकिन अभी हिसाब से हम लोग ये बोल रहा है कि आप ये मत बोलिए कि इन्वेस्टिगेशन लंबा होगा। आप एक स्पेसिफिक टाइम देना है कि इन्वेस्टिगेशन को एक हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्व है बिहाइंड द सीन, वो लोग अंशु को वर्कआउट करके देता है और अंशु भी अपने से वर्कआउट करके देता है। इसलिए दिस टाइम हम लोग रेजुलेशन बनाया है कि जब तक आपका कंप्लीट ओवरहोलिंग नहीं होता है और जो मेन कल्प्रिट को जो जब तक नहीं पकड़ता है बोलने से, वो निशी स्टूडेंट्स यूनियन का स्टैंड इज वेरी मच क्लियर। फर्दर कोई एग्जामिनेशन नहीं होना है। दोनों जी, क्योंकि अब लगातार एसआईसी के साथ में एसपी को मिलते रहते हैं रिगार्डिंग फियास्को को लेकर, तो एसपीएन की तरफ से भी एक एलिगेशन लग रहा था कि उनको जो जाकर वहाँ पे जो क्वेश्चन वगैरह करता है, लेकिन बिफोर जैसा भी मान लीजिए किसी को अरेस्ट करने जाता है, उसके पहले ही दूसरे जो जिसे सस्पेक्ट किया जाता है उन्हें पता चल जाता है और उन लोग एंटीसेप्टिव बेल पहले ही ले लेता है। इसको लेकर आपने कभी चर्चा किया है इस पे? नहीं, एग्जैक्टली हम लोग का कहने का मतलब है ऑफ द रिकॉर्ड माइक में हम लोग बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर सरकार अगर हम लोग का इनपुट लेता है बोलने से, ऑफ द रिकॉर्ड हम लोग को बहुत कुछ बात करने का है। हम लोग को भी और निशी स्टूडेंट्स यूनियन को भी लगता है कि ये पिकन आपका सेलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, हाई उसको इन्वोक होके उसका इम्पीचमेंट होगा। तो लेट मी सी कि उसमें 3 मेंबर कमेटी कौन जो प्रिपेयर किया है सही है कि गलत है। अगर वो गलत है बोलने से वो जो 3 मेंबर कमेटी जो बनाया है उसका ऊपर भी हम लोग सवाल करेंगे। अभी क्योंकि आपके तरफ से अभी डिटरमाइंड है कि कल के दिन आप लोग 12 घंटा का बंद करने वाला है, तो जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप क्या अपील या मैसेज, कौन कौन एग्जाम्पशन रहेगा थोड़ा डिटेल? इसमें ऐसे है कि सबसे पहले जो एग्जाम्शन हम लोग का आप लोग का डेफिनेटली फ्रेश वाला रहेगा, मेडिकल सर्विस, इसका बाद पुलिस प्रशासन, मिल्क बैन, इसका बाद जो भी यूजुअली जो होता है ना, इसका बाद एम्बुलेंस ना, इसका बाद स्पेशल केस में हम लोग को अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये आया है कि एयरपोर्ट ड्यूटी, वो भी जो ग्राउंड स्टाफ, क्योंकि उसमें फ्लाइट लैंडिंग करना होता है, वो अटेंड करना है, उसको हम लोग एग्जाम्प्टेड किया जाएगा। यही है। और आप लोग को प्रेस वाला को हम मेरा जितना भी अभी जो कैंप में बैरिश कैंप में जो इंचार्ज है हम लोग यहाँ से डिटेलिंग कर देगा कि ये जो एग्जाम्प्टेड है वो एग्जाम्प्टेड वाला जो नंबर लिस्ट को हम लोग दे देगा। मैसेज है कुछ क्या पब्लिक अपील? कुछ पब्लिक को तो हम यही बोलेगा कि पब्लिक, जब लास्ट टाइम हम लोग आपका रैली जो रेफरेंडम रैली किया था उसमें नॉट लेस देन आपका 12 to 13,000 आदमी आया था, और उसमें जिसको भी मौका दिया बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अरुणाचल को रिफॉर्म करना है, ये है वो है। दिस इज अ राइट टाइम। वो अभी ओनली स्टूडेंट्स यूनियन का 12 आवर्स पर स्पेस जो बंद खोल किया उसमें पार्टिसिपेट करना है पीसफुली, यही है। और आने वाला दिन में इट इज इनफैक्ट कभी कभी विद हेवी हार्ट हम ये बोलना पड़ रहा है कि फॉर द कॉज ऑफ एंटायर अरुणाचल टू रिफॉर्म द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमेशा जो ईटानगर को जो झेलना पड़ता है, स्पेशली जो हम लोग का जो दिल्ली वेंडर्स, जो मछली ये मीट बेचने वाला, मुर्गी बेचने वाला, लकड़ी बेचने वाला, बैम्बू बेचने वाला, सबको अपील करता है कि ये एक काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, जो आप लोग का एक दिन का जो वेज को अंशु का चलते जो आप लोग को नहीं मिलेगा, आप ऐसे मत सोचिए कि ये एक इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। और बाकी जो अभी गवर्नमेंट स्टाफ, ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन है, घर में आराम से एंजॉय कीजिए। कल ये फिर गाड़ी निकाल के मेरा वॉलंटियर्स आपको कुछ भी आपका गाड़ी को तोड़ता है, जलाता है, उसके लिए अंशु रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यही थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन, जैसे आपने बोला अभी कि अंशु जो है वो आप अभी पब्लिक को अपील करते हैं, आपने कहा कि सबको ज्वाइन करने को, रेफरेंडम रैली में भी काफी सपोर्ट मिला, तो सर क्योंकि कल